अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? ये श्री रामसे ब्रदर्स का नहीं, श्री अधिकारी ब्रदर्स का सेट है। रामसे ब्रदर्स ने लोगों को डराने की सुपारी ली है और हमने हंसाने की। नहीं कोई बात नहीं। भाई साहब, आप सिगरेट पी रहे हो? आपको मालूम नहीं सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है? हेलो, आपसे कह रहा हूँ। ऐश कर रहे हो यार, बगैर आहट दिए यहाँ आ गया। उसको मालूम नहीं है एस जोन है, शेखर सुमन जोन, एक्स जोन नहीं। खैर हमें क्या, ऐसा लगता है टेलीविजन स्टार है। बेचारा स्ट्रगल करते करते ये हालत हो गई। दोस्तों, दुनिया की हर शय में एक किस्म का रहस्य, एक राज छिपा रहता है। मिसाल के तौर पर आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि संसार में पहले मुर्गी हुई या अंडा। वैसे भदू कहता है शेखर भाई, मुर्गी हुई होगी क्योंकि भगवान तो अंडे दे नहीं सकता ने। देखा जाए तो हर शख्स के अंदर कोई ना कोई राज छिपा है। अभी अभी अमेरिका में इश्क और मोहब्बत के एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठा है। ये किसके राज पर से? जाने दीजिए, हम नाम को वैसे ही राज रखेंगे। जैसे एक सभा में एक साधु महाराज ने कहा, इस सभा में एक ऐसा आदमी है जिसका किसी दूसरे की पत्नी से संबंध है। अगर वो दान पत्र में 50 का नोट नहीं डालेगा तो ये रहस्य सबके सामने खोल दिया जाएगा। बाद में देखा तो पूरा का पूरा दान पत्र 50-50 के नोटों से भरा पड़ा था। उसमें से एक 20 का नोट भी था जिसके साथ एक चिट लगी थी जिस पर लिखा था, बाकी 30 रुपए अगली पगार पे। पाकिस्तान की सरहद पर आजकल दुश्मनों की फौजी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। एक पत्रकार ने भारतीय फौज के जनरल से सवाल किया, दुश्मन से मुकाबला करने का आपने क्या प्लान बनाया है? जनरल ने पूछा, क्या आप राज को राज बनाए रख सकते हैं? पत्रकार बोला, बिल्कुल रख सकता हूं। जनरल बोला, मैं भी रख सकता हूं, इसलिए ये राज मैं आपको नहीं बता सकता। मगर बहुत से राज लाख छिपाने पर भी नहीं छिपते। मसलन अरे भैया, तुम ऊपर कहां चले गए? इंसान का जीना मरना अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है। भदू मुझसे पूछने लगा, शेखर भाई, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? मैंने कहा, बिल्कुल करता हूं, जरूर करता हूं, क्योंकि एक ही जन्म में कोई इंसान तेरे जितना बेवकूफ तो नहीं हो सकता। वैसे सस्पेंस हमारे प्रोग्राम में भी कम नहीं होता। दर्शकों को हमेशा लगता है कि शेखर सुमन अब कोई नया चुटकुला सुनाएगा, अब कोई नया ओरिजिनल चुटकुला सुनाएगा। मगर हिंदी फिल्में बड़ी रहस्य भरी होती, हर सीन में लगता है आगे जाके ठीक हो जाएगी। प्यार किया तो डरना क्या में काजोल कॉलेज में एडमिशन लेने बंबई आती है और सीधे 3rd ईयर ज्वाइन करती है। एक ही शॉट में 2 साल का जम। क्यों भाई? पता नहीं, सस्पेंस है। लेकिन असली रहस्य तो है हिंदी की सस्पेंस फिल्मों में, जिसमें रहस्य के नाम पर पिछले 50 सालों से वही घिसे पिटे घुंघरू की आवाज, छिन छिन, छिन छिन, वही दूर गाती हुई लड़की का आला। वही खिलखिलाती हंसी। वही चरमराता हुआ फटीचर सा गेट। किसी के कदमों की आहट। पानी की टप टप में ढकी। अंधेरे में सनसनाती तेज हवा का शोर। गर्मियों में भी नकली धुएं की धुंध। मर जाओ सड़ी हुई सिगरेट का धुआं पीकर। फिर अचानक एक डरावना और भयानक पंजा। बिल्कुल इसी तरह। वैसे भूत प्रेतों के किस्से बड़े रहस्यमय होते हैं, मगर मैं आपको एक हकीकत सुनाता हूं। मैं और भदू किसी काम के सिलसिले में एक गांव गए और रात को रेस्ट हाउस में ठहरे।
उस पुराने रेस्ट हाउस का रहस्यमयी और डरावना वातावरण देख भद्दू की हवा टाइट हो गई। पर वहां के बुढ़े चौकीदार ने उसे ढाढ़स बंधा और बोला, कोई खतरे वाली बात नहीं है साहब, पिछले 40 साल से यहाँ कोई खास घटना नहीं हुई है। मैंने पूछा 40 साल पहले क्या खास घटना हुई थी? बोला 40 साल पहले एक आदमी रात को यहां रुका था और सवेरे जिंदा वापस निकला था। बस जी, ये बात सुनते ही मैं और भद्दू वहां से सिर पर पांव रखकर भागे और दूसरे गांव में आके सांस लिए। वहां एक अजीब नजारा देखने को मिला। हर घर के आगे दिए जल रहे थे, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 5। सिर्फ एक ही घर के बाहर कोई दिया नहीं जल रहा था। घर के अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। हम उसी घर में घुस गए। घर में एक बुढ़ा बुढ़ी थे। उन्होंने हमें खाना खिलाया और आराम से सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। सोने से पहले भद्दू ने पूछा, दादा ये सब घरों के बाहर दियों का क्या रहस्य है? कोई त्योहार व्यवहार है क्या? बुढ़ऊ कहने लगे, नहीं बेटा, दरअसल ये वैद हकीमों का गांव है। यहाँ सब वैद हकीम रहते हैं। जितने आज तक जितने लोगों की जाने ली है, उन्होंने उतने ही दिए अपने घर के बाहर जला रखे हैं। भद्दू ने पूछा, वैद तो आप भी है, फिर आपके घर के बाहर कोई दिया क्यों नहीं जल रहा है? बुढ़े ने भद्दू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम आ गए हो ना बेटा, कल हमारे घर के बाहर भी दिया जलेगा। भविष्य का रहस्य जानने के लिए कुछ लोग भविष्यवक्ताओं के पास भी जाते हैं। वैसे आजकल कंप्यूटर हॉरोस्कोप बड़े पॉपुलर। एक एग्जीबिशन में एक लड़की ने कंप्यूटर से सवाल किया, बताओ मेरे पिताजी कहां हैं? कंप्यूटर पे जवाब आया, तुम्हारे पिताजी कलकत्ता के एक बार में बैठकर शराब पी रहे हैं। लड़की बोली, बिल्कुल गलत, मेरे पिताजी को मरे तो 5 साल हो गए। कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा, मैडम ये मशीन कभी गलत नहीं बताती, आप अपना सवाल किसी और तरीके से पूछिए। लड़की ने दूसरे तरीके से पूछा, मेरी माँ का पति कहाँ है? जवाब आया, तुम्हारे माँ के पति को मरे 5 साल हो गए, पर तुम्हारा बाप इस वक्त कलकत्ता के बार में बैठा शराब पी रहा है। भद्दू एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा रहा था। ज्योतिषी बोला, तुम्हारी पत्नी को आज धन लाभ का योग है। भद्दू चिल्ला, अरे बाप रे, लगता है मैं अपना पर्स घर पे ही भूला हूं। उस दिन भद्दू का बेटा मुझे बता रहा था, अंकल हाथ पैर क्या, मेरी माँ तो कार्ड देखकर भी भविष्य बता देती है। मैंने पूछा, वो कैसे? बोला, मेरा स्कूल रिपोर्ट कार्ड देखती माँ बता देती है कि शाम को डैडी के आने पर मेरी क्या हालत होने वाली है। मक्खन की बीवी उनसे शिकायत करने लगी, सब लोग छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन पर जाते हैं, तुम भी ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मक्खन बोला, ओ पागवाने, मैं छुट्टी ले लूंगा तो ऑफिस का काम कौन करेगा? बीवी बोली, रहने दो जी, ऑफिस का काम तुम्हारे बिना भी चल सकता है। मक्खन बोला, मैनू भी पता है, पर ये राज ऑफिस वालों को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। औरतें अपनी उम्र को हमेशा राज रखती हैं। कभी पूछो आप कब पैदा हुई थी, कहेंगे मैं तब पैदा हुई थी जब सूरत में प्लेग फैला था। उम्र छिपाने के लिए इतना मेकअप पोत लेंगी कि पूछिए मत। एक बार एक ओपन एयर थिएटर में प्रोग्राम के दौरान बारिश आ गई, सारी औरतें धुल गईं, मेकअप गायब। ऐसे अजीबो गरीब आड़े टेढ़े चेहरे निकले कि उनके खुद के बच्चों ने उन्हें नहीं पहचाना। उस दिन एक औरत एक पंडित जी को अपना हाथ दिखा रही थी। पंडित जी ने हाथ गौर से देखा, उनके माथे पर पसीना आ गया। बोले, क्षमा करना देवी, पर 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पति का साया तुम्हारे सर से उठ जाएगा। औरत बोली, वो तो मुझे भी पता है, आप ये बताइए मैं पकड़ी जाऊंगी या नहीं। पिछले दिनों रहस्य कथाओं के एक विख्यात लेखक हिंदुस्तान आए। मैंने उनसे पूछा, आपको हिंदुस्तान में कुछ रहस्य में नजर आया या नहीं? बोले, क्यों नहीं? अरे मैंने अपनी जिंदगी में 10 नॉवेल्स लिखे और हिंदुस्तान में मेरे नाम के 15 नॉवेल्स बिक रहे हैं। ये बाकी 5 कहां से आए, ये सबसे बड़ा रहस्य है। कोई भी जासूसी उपन्यास में 20 से पढ़ना शुरू करता हूं, इससे डबल सस्पेंस का मजा मिलता है। पहला सस्पेंस की कहानी के अंत में क्या होगा, और दूसरा सस्पेंस कहानी की शुरुआत क्या थी। भद्दू कहता है, शेखर भाई, जासूसी उपन्यास लिखना क्या मुश्किल है, बस तहखाने के अंदर तहखाना बनाते जाओ, तहखाने के अंदर तहखाना। कल एक और बड़ा रहस्यमय किस्सा सुनने को मिला। एक नवाब साहब की बीवी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टरों ने टेस्ट करके बताया कि जुड़वा बच्चे होंगे। नवाब साहब बड़े खुश हुए, मगर 9 महीने गुजर गए, फिर 10, 12, 2 साल, 3 साल। दुनिया भर के डॉक्टरों को यह रहस्य समझ में नहीं आया कि आखिर बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे। बाद में पता चला कि नवाब साहब चूंकि लखनऊ के थे, इसलिए दोनों लखनऊ नवाबी बच्चे एक दूसरे से कह रहे थे, पहले आप, नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आप। अटक। बहरहाल कुदरत के बनाए रहस्य तो फिर भी इंसान खोज लेता है, लेकिन इंसान द्वारा पैदा किए रहस्य कोई नहीं खोज पाता। गणेश जी की मूर्तियां दूध कैसे पी गई, इसका रहस्य तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, पर कौन कौन से नेताओं ने भैंसों का चारा खा के दूध भी नहीं दिया, इसका रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया।